अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फसल है कपास के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कपास हर साल बतदरीज कम क्यों होती जा रही है, इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में सबसे जो अहम फसल है वो कपास ही है, जिससे हम सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाते हैं और अपनी ज़रूरत भी पूरी करते हैं। मईशत में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। इसकी बेहतरी, इसकी पैदावार में इजाफा हमारी मुल्क की खुशहाली का सबब बनती है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि जो इतनी इंतहाई अहम फसल है उसकी पैदावार बढ़ने की बजाय कम क्यों होती जा रही है, और इस वक्त जो कपास काश्त हो चुकी है उसकी सूरत हाल क्या है। इस दफ़ा जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि कपास की पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, ताकि हमारी पैदावार इजाफा होगा तो मईशत में बेहतरी आएगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज के जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब हैं, डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। दूसरे मेरे मेहमान हैं तलत सुहेल साहब, आप नुमाइंदा हैं कॉटन जीनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं गफरान अहमद साहब, आप नहर ज़राअत हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ाहिद साहब, आप चूँकि डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के, रिसर्च जो होती है बेसिकली किसी भी चीज़ की वो बड़ी अहम रोल प्ले करती है। क्या समझते हैं कपास की पैदावारी में कमी क्यों हुई और उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, और रिसर्च के जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ खड़े हैं। हमारे मुल्क की मईशत इसी पे चलती है। अगर एक लफ्ज़ हम कहें एक फिक्रा कि अगर कॉटन ना हो तो हमारे मुल्क का बजट नहीं बनता। तो यही सूरत हाल है कि अगर हम जितनी जो लोन लिए हैं, अगर इतनी हम कॉटन बढ़ा लेते तो हमें वो सैंक्शन और वो ना लगती हम पे। तो इंशाल्लाह ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं, जिनमें जो चंद अहम मैं आपको बता देता हूँ। मसलन कॉटन सीड पे सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को, ताकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। इसी तरह जो खादें उन पे DAP उस पर भी दी गई है। तो पेस्टिसाइड का मेन कॉस्ट आ रही होती उस पर भी दी है। मसलन जो वाइट फ्लाई है, इसके जो जितने भी पेस्टिसाइड हैं इसकी 300 रुपया पर एकड़ और पर स्प्रे इसकी सब्सिडी है। और मतलब जितने में स्प्रे अगर वाइट फ्लाई की करेंगे 300 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। हाँ, पर एकड़ पर स्प्रे। हाँ जी, मतलब वाइट फ्लाई के 3 से 4 स्प्रे कम से कम होते हैं। हाँ जी, वो उतने आप मल्टीप्लाई कर लें इतना। यानी कि ये भी हमने जितना रखा हुआ तो इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई आपने 3 स्प्रे करने हैं, 4 करने हैं, नहीं, भी करें कोई लिमिट नहीं। जितना आप लेंगे ना उस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये हम जो गवर्नमेंट ने इससे ज्यादा अमाउंट रखी हुई थी कि सारी यूटिलाइज भी नहीं हो सकी। ठीक है, इनके 6 अरब रुपया पिछले साल रखा हुआ था, तो वो सारा खर्च नहीं हुआ। तो इसी तरह एक और इंसेक्ट का ज़्यादा नुकसान है, जैसे गुलाबी सुंडी है, तो उसके लिए PB रोक्स का हमने रखा था कोई पिछले साल 2 लाख एकड़ के लिए, इस साल 1.5 लाख एकड़ पे लगाने के लिए रखा हुआ है। डॉक्टर टोटल कपास काश्त कितनी हुई है, क्योंकि अब तो काश्त हो चुकी है इस वक्त, तो मतलब बड़ी किसान देखभाल में मसरूफ हैं, महकमा ज़राअत भी लगा हुआ है कि उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाए। जी, तो पंजाब में 32 लाख एकड़ तकरीबन। ठीक है, तो अगर आप काश्त की बात करें, मैंने सारा एरिया विजिट किया है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत कपास की जो काश्त है तो एकड़ में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा हुई है या कम हुई है? ओवरऑल पाकिस्तान में ज्यादा हुई है। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम पंजाब को देखें, इसमें थोड़ी सी परसेंटेज कम हुई है। तो इसके मुकाबले में सिंध में ज्यादा हुई है, इसी तरह बलूचिस्तान में ज्यादा हुई है और KPK में, बाकी KPK में भी हुई है। जी। अच्छा, तो पहले उधर 1% से कम होती थी, अब तकरीबन ज्यादा 1.5-2% तक हो गई है। अभी तक क्रॉप की कंडीशन बेहतर है। तो ये सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने। जो गुलाबी सुनी का मैं बता रहा था कि उसके लिए जो बेस्ट कंट्रोल है वो PB रोप्स के लिए हमने 1000 रुपया पर एकड़ उसकी सब्सिडी दी हुई है। प्लांट पॉपुलेशन बेहतर है, प्लांट की कंडीशन बेहतर है, स्प्रे की अभी तक कहीं है 2-3 इंसेक्ट, मसलन किसी जगह पे जेसड या थ्रिप्स है। वाइट फ्लाई का अभी तक कोई प्रेशर नहीं है। और आप देख लें, अब जून गुजरने वाला है, अब इसके बाद कुछ हमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ भी जाए तो हम कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अहम महीने रह जाएंगे आपके, 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जी। तो हमने ट्रेनिंग काफ़ी की है, अगर मैनेजमेंट हम कर लें तो शायद ज़रूरत रहे ही ना। मसलन इसको वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट के लिए जो येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाएं अगर फार्मर 10 पर एकड़,
तो कॉस्ट भी नहीं है, एक दो स्प्रे अच्छा, से आपको ज़्यादा। इस तरफ आते हैं क्योंकि ये बड़ी तफसीली बात किसानों को जी, आपने बतानी है। जी। तलत साहब, आप कॉटन जीनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, यकीनन एक बहुत बड़ा इदारा भी है और इनका टोटल इन्हिसार सिर्फ कॉटन पे है, इसके अलावा आपके पास और तो कोई क्रॉप नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में 1200 से 1250 कॉटन फैक्ट्रीज आज से 3 साल पहले तक ऑपरेशनल थी। 1250? जी। ठीक है। पिछला कॉटन सीजन जो खत्म हुआ है उसमें हमारी 482 या 450 आप कह लें कॉटन आधे से भी कम हो गई। आधे से भी क्या कम हो गई है। जो आधे से कम हुई है, जो चली है वो भी अपनी 100% पर उनकी कैपेसिटी पर नहीं चली। कोई 25% कैपेसिटी पर चले, कोई 33% कैपेसिटी पर चले। कॉटन जीनिंग सेक्टर तो वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है। क्योंकि इसके जो डायरेक्टली इसका जो विक्टिम बने हैं कॉटन की क्रॉप की फेलवर का, वो कॉटन जीनिंग सेक्टर है। ठीक है। हमारी जितनी एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार हो गए हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो खंडर बन चुकी है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि मजीद टैक्सेशन जो है उसका बोझ हमारे ऊपर और बढ़ाया जा रहा है। न कि ये कि हमारी इतनी बुरी हालत देखकर कि जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन दी जाती, कोई टैक्स एमनेस्टी जो है वो अनाउंस की जाती हमारे लिए। एमनेस्टी तो देने की बजाय उल्टा हमारे ऊपर इस बजट में भी और इस बजट से पहले भी मजीद टैक्सेशन जो है उसका बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया है। हमारी इंडस्ट्री तो अब सिर्फ नाम की इंडस्ट्री रह गई है, बाकी उसमें अब जान नहीं है। अच्छा, ये देखिए, आप जिस तरह आपने बात की कि आपकी इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन पर ही है, तो आपने कॉटन की बेहतरी के लिए, कॉटन की पैदावार में इजाफे के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? इस साल ये जो सोइंग सीजन अब जा रहे हैं इसमें प्रैक्टिकली जो है वो हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च की अपने अपने इलाके में। और हालत ये हो गई कि भाई जब हम अपनी फिजिबिलिटी बनाते, जो हमारे दोस्त फार्मर है, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हम कॉटन फैक्ट्री में भी लॉस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम अपनी काश्त कर रहे हैं कपास के हवाले से उसमें भी लॉस है। तो ऐसे करो कि एक जगह पर ही नुकसान करो, दो जगह तो नुकसान ना करो। पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे कॉटन जीनर्स थे जिनकी अपने साथ एग्रीकल्चर थी और उन्होंने कपास की काश्त नहीं की थी। नहीं की। अच्छा, इस दफा क्या? इस साल प्रॉपरली हमने एक तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर एक उधर हमारी ये कॉटन और टेक्सटाइल कमेटी है जिसकी मुझे कन्वीनरशिप की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी तरह हमारी पाकिस्तान कॉटन जीनर एसोसिएशन है, उसमें एक टास्क फोर्स जो है वो हमने बनाई है। तो हमने मिलजुल कर जो है वो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर फैक्ट्री टू फैक्ट्री हमने कंपेन की है और हमने मोटिवेशन की है ग्रोअर को, उन्हें हमने मेहनत की है कि आप ये कपास लगाएं। बल्कि प्रैक्टिकली हमने उन्हें इंश्योर की है कि आपकी जो क्रॉप है ये जब हम इसमें माली अयानत भी करते जाएंगे, इसमें जिस तरह की आपको जरूरत होगी, जिस तरह कपास की जरूरत होगी, और उसके बाद जब ये पक जाएगी आपकी फसल, तो हमने अपने तौर पर 5,000 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उन्हें इंश्योर की हुई है। चाहे अल्लाह करेंगे 6,000 रुपया हो जाए, आज लेकिन कम से कम 5,000 रुपये में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो हम भाई वो आपका नुकसान शेयर कर लेंगे। 5,000 में तो हम आपकी जो है ना वो क्वालिटी उठा लेंगे। तो जितने को कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हमने इस साल प्रैक्टिकली पहली मरतबा इस साल हमने किया है। और ये आपने पहली बार की है? मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि जब बिल्कुल तबाही बर्बादी हो चुकी है, हुकूमती इदारों को जब हमने देखा कि वो कुछ नहीं कर रहे, आपने पहले ये क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉटन अगर आप अपनी रिसर्च करवाते तो आज हमारे पास रिसर्च भी होती और किसान भी हमारा खुशहाल होता, आपकी कॉटन फैक्ट्रियां बंद भी ना होती। सिर्फ हुकूमत पर डिपेंड क्यों करते हैं? जबकि शुगर मिल आपके सामने है, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि हमने काश्तकार की मुआवनत के लिए क्या किया, उसमें हमने पहले दिन से हमारी कंट्रीब्यूशन शामिल है। हम अपनी फैक्ट्री में जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, हम उन्हें एडवांस पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट जो है वो काश्तकार तक की जाती है ना जी, कि वो खाद के लिए आ गया, वो हमसे 2 लाख रुपया 3 लाख ले गया, अपनी सप्लाई लाइन के हिसाब से 10 लाख ले गया, कोई 20 लाख ले गया। हमारी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हमेशा से कपास के हवाले से रही है। जो आप बात कर रहे हैं रिसर्च की, रिसर्च में वाकई हमारी कंट्रीब्यूशन कभी नहीं रही और बेसिकली रिसर्च जो है वो हमारा काम नहीं है, वो इदारों का काम है। नहीं, देखिए, शुगर केन की भी रिसर्च इदारों का काम है, लेकिन अगर आप अयूब रिसर्च चले जाएं तो वहाँ शुगर मिल एसोसिएशन ने अपने काउंटर बनाए हुए, अपनी मर्जी की वहाँ रिसर्च करवाते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके मुताबिक उनकी बेहतरीन वैरायटी मिल सके। इसी तरह अगर आप किसानों के लिए करते, हुकूमत का काम अपनी जगह, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि आपका एप्टमा का टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है,
मैं एप्टमा की तो बात नहीं करूंगा। ठीक है। बात ये है कि वो बिल्कुल मतलब ये है कि एप्टमा ने सेस पेमेंट नहीं की जिस वजह से तनख्वाहें नहीं मिली, बट टू रॉन्ग डजंट मेक्स वन राइट। लेकिन अब आपकी अगर मैंने तनख्वाह आपके इदारे से लेनी है तो आपको अगर कहीं से पेमेंट नहीं आ रही तो मेरा कसूर तो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आप पेमेंट करें ना, मुझे आप पेमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि विलिंगली आप भी मुझसे काम नहीं लेना चाहते, आपकी कोई मिली भगत है उनके साथ, या जो भी है। ये भी बात दुरुस्त है आपकी, ये बात भी आपकी बड़ी दुरुस्त है। कॉटन की रिसर्च के इदारों को नाकाम करने में विलिंगली विलफुली जो हमारी पिछली हुकूमतें हैं वो सारी इन्वॉल्व है। उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट होने ही नहीं दी। शुगर केन को प्रमोट किया, शुगर केन को उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत प्रमोट की है। आज वो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में एक गले में मुसीबत हड्डी बन गई है। पहले तो एक शुगर केन की हद तक था ना, वो फ्रंट लाइन सोल्जर है, कॉटन का दुश्मनी था। उसके बाद अब ग्रोवर जो है उसका इतना बुरा हाल हो गया कॉटन काश्त करके, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि भाई जो खुद कॉटन फैक्ट्री वाले हैं जिसके कपास खुद बिल्डिंग है, उसने कहा मैं भी कपास काश्त नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। जिसमें आप अपनी मिसाल मैं अपने हमारे दोस्त हैं, हमने कहा कपास करो, ने कहेंगे क्यों आप तो खुद मरती हो, हमें भी साथ में आपने परतुले हो गई हो। इधर मेज आ गई उसकी सब्स्टिट्यूशन। तलत साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं गफरान साहब की तरफ जाता हूँ। गफरान साहब आप बहुत सारे इलाके फिरते रहते हैं, जरिए माहिर हैं, इस वक्त कपास की क्या सूरत हाल है? जो फील्ड में कपास खड़ी है वो बिल्कुल ठीक खड़ी है, बिल्कुल फ्रेश है, वो उसमें कोई इंसेक्ट अटैक नहीं है इतना ज्यादा। ये पंजाब में पिछले दिनों थोड़ा मसला आया था थ्रिप्स का, उसके लिए मामूली नॉर्मल जो स्प्रे कर रहे हैं वही हुए हैं, वो उनसे छुटकारा मिल गया थ्रिप्स से। लोअर सिंध में अब अटैक शुरू हुआ है जेसड का और थ्रिप्स का, वो भी इतना ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, नॉर्मल है। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक कॉटन बिल्कुल अच्छी जाएगी इस दफा, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक जाएगी। हाँ, जो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं 3 माह अगले जो आ रहे हैं ये बड़े अहम है, उनमें अटैक हो सकता है, बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, उनमें अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो क्या इस पर क्या मतलब इकदाम करने चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई खतरा हो सकता है? सर बर वक्त किसान क्या करे? बर वक्त पेस्ट स्काउटिंग करे, वो अपना फील्ड डेली बेसिस पे विजिट करे, डेली बेसिस पे, और जैसे ही ETL लेवल आता है उसे स्प्रे करनी चाहिए, लाजमी स्प्रे करनी चाहिए। और अपने उसके जो ETL लेवल है, अपना जो इसका डैमेज है उसके बारे में उसे अवेयर होना चाहिए। असल में मसला ये आ रहा है किसान को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, पेस्ट की उसे पता ही नहीं है बेचारे को कि मसला किस चीज़ का आ रहा है। नहीं तो महकमा ज़राअत मौजूद है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज मौजूद है, जी प्राइवेट कंपनी हर वक्त फील्ड में फिर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी अपने तौर पर जा सकती है। जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, अपने तौर पे जाके उनकी रिक्वेस्ट के बगैर अपने तौर पे जाके विजिट करते हैं, आइडेंटिफाई करके उन्हें लिख के बाकायदा रिकमेंडेशन दे के आते हैं, ये स्प्रे करें आप, ये मार्केट से परचेज करें। तो आप क्या समझते इस वक्त तक स्प्रे अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ? कहीं स्प्रे शुरू हो चुके हैं लेकिन लाइट है हल्के स्प्रे शुरू हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अभी। डॉक्टर सर बायो पेस्टिसाइड, इसकी बड़ी बातें सुन रहे हैं, ये इफेक्टिव है? बायो पेस्टिसाइड कुछ हद तक इफेक्टिव होते हैं, मसलन अगर हम शुरू में करें तो ये भी उसी तरह ही अल्टरनेट अगर हम करें, मसलन जैसे धतूरा का है और तंबाकू का भी है और कोड तुम्बे का है, अगर इसके हमने और एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं कुछ, नीम का बताते हैं, नीम का तो, लेकिन ये कुछ ज़्यादातर रिपेलेंट टाइप हैं कि आपके फील्ड से या उसकी पॉपुलेशन कम रखें। तो जब तक पॉपुलेशन कम हो तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ये फ़ायदा ये होगा कि जितने हमारे दोस्त कीड़े हैं वो महफूज रहेंगे। तो अगर मैं एक मिसाल दूं कि वाइट फ्लाई की जो 80% पॉपुलेशन है वो हमारे दोस्त कीड़े कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम जो केमिकल स्प्रे करेंगे तो वो दोस्त कीड़े पहले मर जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें 100% खुद कंट्रोल करनी पड़ती है, तो वो होनी नहीं है। तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर हम स्प्रे किए जाते हैं और वो गलत वक्त पे गलत कंसंट्रेशन पे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता, जैसा कि पिछले साल हुआ है। तो खासकर कुछ एरियाज हैं वहाँ पे ये होता है कि जो डीलर हैं वो ये कह देते हैं कि आप गुलाबी सुंडी का खतरा है तो वाइट फ्लाई की स्प्रे के साथ आप कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा स्प्रे करना। लेकिन मैं एक और बात है जो असल मसला बन रही है, वो ये कहते हैं डीलर हजरात या जो भी कि अब गुलाबी सुंडी भी आएगी तो हर स्प्रे में ये बाइफेंथ्रीन या कोई पाइरेथ्राइड डाल दें। वो डालते रहते हैं, वो उससे ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो वाइट फ्लाई को सूटेबल होता है, तो बजाय कम होने के बढ़ जाती है।
डॉक्टर साहब ये जिस तरह गफरान साहब कह रहे थे कि सिंध में और कुछ इलाके पंजाब में भी ऐसे हैं जब स्प्रे शुरू हो गया तो ये तो खतरनाक नहीं है। मैंने विजिट किया है, सिंध भी विजिट किया, वहाँ पे तकरीबन क्लियर है क्रॉप, कोई जरूरत नहीं है जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, पैसे का भी ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो हमारे दोस्त की जितने भी हैं ना वो इससे मर जाने हैं, जिसकी वजह से हमें आइंदा आने वाले वक्त में ना ज़्यादा मसाइल पेश आएंगे। तो ये जो वाइट फ्लाई के साथ यानी कि कोई भी सकिंग इंसेक्ट की पेस्टिसाइड के साथ पायरेथ्राइड मिला रहे हैं ना, वो नुकसान देगा। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जिसमें वाइट फ्लाई की जो जनरेशन हैं वो भी बढ़ेंगी और उसका ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होगा। और इसकी वजह से पिछले 2 साल से ये जो राजनपुर वाला एरिया ना वो तबाह हो रहा है, 2 साल से मुसलसल हो रहा है। तो मेन वजह यही बनती है कि वहाँ जो मिस लीड हो रहा है फार्मर, तो उस वजह से फिर ये मसाइल आ रहे हैं। ज़्यादा स्प्रे करना फसल के लिए भी नुकसान है, बिल्कुल, एक पैसे का भी आपका दिया है। हाँ जी। और जो पिंक बोलम का मैं थोड़ा बता दूं कि उसके लिए जो स्प्रे है कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। उसके लिए बेहतर ये है कि आप मैनेजमेंट करें, या तो ये स्टिक्स जो हैं वो रिमूव कर दें, अभी भी पड़ी हैं हर जगह पे, वही एक सोर्स है। सुहेल साहब आपकी तरफ फिर मैं आऊँगा क्योंकि आपका जो है जूनियर एसोसिएशन ये बड़ा अहम पार्ट है कॉटन का। मकसद है कि आप की वजह से ही आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलनी है, जारी बात है, और किसान ने भी आप पे ही चलना है। तो आप क्या समझते हैं कहाँ पर गैप है, हमारी पैदावार कम क्यों हुई? पेपर वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी कई लोगों की बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल तो हम नहीं कह सकते ना कि हम सारे गलत काम हो रहे हैं। पेपर वर्क की हद तक तो बहुत लच्छेदार कॉटन की रिवाइवल की गुफ्तगू हो रही है। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस टाइम पिछले साल फार्मर को 2000 रुपये फी बैग DAP महंगी मिल रही है। अगर आपने रिवाइवल कर रही हैं तो ये किसान कार्ड आ गया, किसान कार्ड पे 2000 रुपया। किसान कार्ड का तो आगे रिजल्ट निकल आएगा ना। अब पॉलिसीज तो ये है जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि वो 6 अरब रुपए की किसी मद में सब्सिडी दी है, वो पूरी डिस्बर्स ही नहीं हुई। अभी किसान कार्ड के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ये आने वाले वक्तों में ये वक्त बताएगा कि किसान कार्ड कितना बेनिफिशियल था या कितना नहीं था। ठीक है, ठीक हो गया ना जी। इस वक्त आप बाहर गए ना, आप खुद भी फार्मर है, तो 2000 रुपये DAP का रेट ज्यादा है, तकरीबन 3-3.5 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा है। ये रिवाइवल के लिए हो रहा है। अगर आपने रिवाइवल करनी है तो सीरियस मेजर्स मुझे बताइए ना, गवर्नमेंट क्या ले रही है? देखिए उसमें तो गवर्नमेंट ने अब इकदाम किए हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि स्प्रे के लिए आप वाइट फ्लाई की स्प्रे करें 300 रुपये पर स्प्रे, आप उस पर डिस्काउंट है। इसी तरह कॉटन सीड पर डिस्काउंट दिया गया है। इसी तरह फर्टिलाइजर पे भी 2000 रुपया पर बैग वो भी है किसान कार्ड में। मैं आपसे सवाल करूँगी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है बदनीति है। नहीं तो रिसर्च की बात या सीड की बात, वो लोग कहते हैं सीड वैरायटी ऐसी नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका मुकाबला हम नहीं कर पा रहे, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में तो नहीं हुआ अकेला, ये साथ इंडिया में हुआ ना क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया में हुआ क्लाइमेट चेंज। बताएं डॉक्टर साहब, आप बैठे हुए आप इस रिसर्च पे बात करें। चंद गलत फहमियाँ हैं सारे मुल्क में। मैं एक सवाल करता हूँ ना कि पाकिस्तान की पैदावार ज़्यादा या इंडिया की ज़्यादा है, तो बैक ज़बान लोग कहते हैं जी इंडिया की ज़्यादा है। तो अगर मैं पर यूनिट एरिया की बात करूँ, असल पैदावार वो होती है, वो अब भी हमारी ज़्यादा है। पहले 2 गुना थी, अब 2 एकड़ हमारी ज्यादा पैदावार है, अब भी ज्यादा है। हमारा कोई 17वां नंबर पूरी दुनिया में है, और ये हमारे कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारा, आप कहते हैं कास्ट का एरिया कम है, एकड़ पैदावार ज्यादा है, अब भी ज्यादा है। नहीं, अब तो 10-15 मन पे चली गई है, फिर भी ज्यादा है, इंडिया से फिर भी ज्यादा है। और पाकिस्तान का जो फार्मर है वो इनकी बात है, मैं सारी बातें बताऊंगा, कास्ट प्रोडक्शन के हवाले से वो मैं वो भी बताऊंगा। वो क्योंकि 3 साल पहले गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई थी ये कि हमारे मुल्क में एरिया कम हो रहा है, वो आप देखें। मैंने पूरे सारे सूबों का दौरा किया, तो हर तरह के स्टेक होल्डर से मिला हूँ, ठीक है। तो उसमें जो मेन एक फैक्टर है ना, वो वही है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, वो जिसकी वजह से कॉटन से शिफ्ट हुआ है दूसरी क्रॉप्स पे। मसलन वो मुझे कहते हैं लोग फार्मर जी के हमें कोई इतराज़ नहीं, हम लगा लेंगे कॉटन। अगर जितना हमें गन्ने से फर्ज करें 1 लाख रुपया बचता है एकड़ में, आप मुझे कपास से 1 लाख एकड़ बचा दें तो हम कपास लगा लेंगे, कोई एतराज़ ही नहीं। अच्छा, तो असल मसला ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी जितनी चीज़ें हैं, इनपुट्स हैं, उनके रेट साल में उसी सीज़न में 3-3 दफ़ा बढ़ जाते हैं।
तो लेकिन कॉटन की प्राइस नहीं बढ़ रही होती। कॉटन की बड़ी प्राइस अब बढ़ी है इस वक्त तो 7,000 रुपए से मंथ फुटी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, 7,000 नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पहला सौदा 8,000 से हुआ है, 7 नहीं है 8 है, 11,111 रुपए डॉक्टर साहब फुटी का फुटी का रिकॉर्ड है, 11,000 ये रिकॉर्ड है। हाँ जी 11,111 लेकिन ये इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन ये है इत्तेफाकी प्राइस, एक होती है इत्तेफाकी, ऐसे इत्तेफाक आप साथी हाँ साथी। ठीक है। तो अगर हम अनाउंस कर दें कोई एक प्राइस, जैसे स्पोर्ट प्राइस का स्पोर्ट प्राइस, इंटरवेंशन प्राइस, मैं कहता हूँ उसके लिए अनाउंस किए जा रहे हैं, मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा। मैं पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने मिनिमम प्राइस 5,000 रखी थी पिछले साल भी, तो अगर उतनी हो जाती है 7,000 या 8,000 ना मिले, 5,000 की आप अगर दे दे गवर्नमेंट, तो ये सारे लोग दोबारा, गवर्नमेंट कितने दे दे आप कह रहे हैं? मैंने 5,000 की रिक्वेस्ट 5,000 का पीसीजी ऐलान कर चुकी है गवर्नमेंट, अपनी तरफ छोड़े। पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन, मेरी बात है, इससे बड़ा खरीदार कोई नहीं है, तो सबसे बड़े खरीदार तो ये खुद है। बिल्कुल 5,000 रुपए पर 40 किलो आप ऐलान कर, हम ऐलान कर। लेकिन मेन रीजन ये है, मैंने अब जो इस साल का खर्चा मैंने निकाला है ना, वो तकरीबन 92,000 बन रहा है पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 92,000 जी जी, 92,000 रुपया। हाँ, और लीज भी शामिल की है मैंने, जो उस जमीन के लीज होगी, तो ये अगर इससे ज्यादा उसको इनकम होगी फिर ये कॉटन पे आएगा। तो असल जो रीजन है वो ये है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी करते हैं, शायद दुनिया में भी इतनी ना होती है। मसलन जब ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस आया ना, तो दुनिया में सबसे पहले हमने, जो जिसको आप कह रहे हैं ना कुछ नहीं करते, ये सबसे पहले दुनिया में हमने वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है। ठीक है। और वैसे जहाँ भी दुनिया में पहले ये वायरस आया है, वहाँ कॉटन 5 से 10 साल तक एलिमिनेट की गई है। बिल्कुल अच्छा, तो ये हमें आज़ाद हासिल है, मुझे हमारे अदारे को आज़ाद हासिल है कि हमने कॉटन कभी भी पाकिस्तान से एलिमिनेट नहीं होने दी। ठीक है। तो ये अब जो USA चाइना से लोग आते हैं यहाँ पे, वो हमें सिखाने नहीं आते, वो इसके मतलब सीखने आते हैं। चंद बातें आपको पता होनी चाहिए उस पे बहस करने के लिए। मसलन मैं आपको बताने लगा कि कॉटन एक ज़ीरोफाइट प्लांट है। ठीक है। ज़ीरोफाइट का मतलब ये है कि ये सहरा का पौधा है, इसको पानी कम चाहिए, मॉइस्चर जो हवा में वो कम चाहिए, और गर्म और खुश्क मौसम चाहिए। अगर आप वो मौसम एनवायरनमेंट नहीं देते तो बीज का तो ऐसे लोग राग लाते आते हैं, बीज की फाल्ट नहीं है, ये आपने उसको एनवायरनमेंट गलत दिया हुआ है आपने। मसलन अगर एक साइड पे मैं गन्ना लगा दूं, एक पे राइस लगा दूं, एक पे मकई लगा के 1 एकड़ जितने मर्जी अच्छे बीज का मैं लगा दूं, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं होनी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट टोटल उलट हो गया। जैसे अगर मछली को बाहर रख दें और बकरी को दरिया में रख दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो असल वजह ये है। दूसरा, जितना हमारा टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर हमारे मुल्क का 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जो बोल है कपास का, इसके अंदर रेशा बनना रुक जाता है। तो ये हमारी रिसर्च की वजह से हो रहा है कि हम इस टेम्परेचर पे भी 50+ वाली वैरायटीज दे रहे हैं। अभी भी मैंने कोई हजारों वैरायटीज लगाई होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वही वैरायटीज हैं जो मुख्तलिफ ट्रेड्स रखती है। इसका हल तो फिर क्रॉप ढूंढेंगे। हाँ जी, क्रॉप कॉटन हो वहाँ और कोई क्रॉप ना हो। अच्छा, इसके लिए एक मैंने तरीका इस साल से शुरू किया है, बहुत से लोगों को दिखा भी दिया है, बाकी इंशाल्लाह लगाया भी है। तो वो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, और ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस ये वाली हैं जो मकई गन्ने वाली, इसको फेस करने के लिए लगाया असल में। तो उसमें कम अज कम भी 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है अभी से। तो जो आपकी वैरायटी आपने मुतारफ करें, नहीं वैरायटीज है, ये एक तरीका है, इसका नाम रखा है लीफ, यानी कि LEE, लो एक्सपेंडिचर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इस पर आता हूँ, बड़ी अहम बात है। मैं सुहेल साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपकी इंडस्ट्री में लाखों लोग जो है वो उनका रोजगार मुंसलिक था, आप कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो फिर अब आप क्या समझते हैं? जिस तरह आपने 5,000 रुपए का ऐलान किया है, ये बहुत अच्छा आपका फैसला है, लेकिन ये आपने लेट नहीं कर दिया, काश्त करने से पहले आप बताते, लोग अवेयर होते। अभी तक भी लोगों को शायद इस चीज़ का नहीं पता, आप इसको पब्लिश करें ताकि लोग इस पर ज्यादा खर्चा करें और पैदावार ज्यादा हो। देखिए, ये हमने जो अपनी कैंपेन लॉन्च की थी ना, कपास उगाओ वाली, ये उसी वक्त ही हम लोगों ने मोटिवेशन के लिए जहाँ जहाँ गए हमने ग्रोवर्स को ये इंश्योर किया हुआ है। अब वो जो आप लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, हमने गवर्नमेंट को भी पहले दिन से यही रिक्वेस्ट हर फोरम से हम कर रहे हैं कि इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए। ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड तो वो मिनिस्टर साहबान हमसे एग्री भी करते हैं,
होपफुली मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि 30 जून को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन हो रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है। तो मुझे जो कोई सिग्नल्स इशारे नजर आ रहे हैं, मुमकिन है उसमें वो 5,000 रुपये इसकी इमदादी कीमत का ऐलान कर देंगे। अब भी अगर वो कर दें तो बहुत अच्छा है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। नहीं, अभी तो कपास पे बड़ा खर्चा होना है। हाँ अगर किसान को इस चीज का अंदाजा हो जाए और वो उसको इस बात की गारंटी हो कि मेरी फसल इतने में बिकेगी, तो यकीनन वो खर्च करेगा। सर, मार्केट के अपने डायनामिक्स है। सीधी बात है, पिछले साल से इस साल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 15% इस वक्त इंटरनेशनली कॉटन की कीमत जो है पिछले साल से कीमतें ज्यादा हाई हुई है। जी। पिछले साल जब क्रॉप आई है सिंध में, नई फसल लॉन्च हुई है, तो उस वक्त इसका 42 से 43 रुपए फी मन रेट था। इस साल अलहमदुलिल्लाह 6,6200 रुपए रेट है। तो ये एक हौसला अफजा बात बहुत हौसला अफजा बात है। और ग्रोअर फार्मर जो है वो हम बेशक समझते रहे ये कोड लगाकर, ये टाई लगाकर कि हम बड़े नॉलेजेबल हैं और उन्हें हमसे यकीनन, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसका खर्चा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसकी फैमिली है, उसका सारा और उसे पता होनी चाहिए, क्यों ना हो, अवेयरनेस बहुत अच्छी बात है। तो वो भी देख रहे हैं कि 2,000-1,800 रुपए 1,500 रुपए पिछले साल से उनकी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है। इस साल इंशाल्लाह कमोडिटी के हिसाब से जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं भी होता तो एक अननेचुरल सा जो है ये मार्केट डायनेमिक्स बता रहे हैं। किसान को इसका पता है। गफरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताएं कि किसान इस वक्त क्या कैफियत है किसान की? क्या किसान भरपूर मेहनत कर रहा है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितनी भी किसान की मेहनत है ना, वो सारी डिपेंड करती है फसल की प्राइस पे। जैसे अब सूरत हाल जा रही है, इस वक्त प्राइस बड़ी अच्छी जा रही है और किसान भी बहुत ज्यादा इस मामले में होशियार है इस वक्त। तो वो अपनी फसल को देखता है, वो डेली बेसिस में मतलब वो अपने आप को मुतमिन करता है कि यार मैं मेहनत करनी से ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ठीक है, किसान खुश है, इस वक्त खुश है क्योंकि प्राइस अच्छी जा रही है। अच्छा, प्राइस अच्छी जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि ज्यादा स्प्रे करना नुकसानदेह है। इस हवाले से आप किसानों किस तरह अवेयर कर रहे हैं? फिर किसान खाद तो कितना इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, पैदावार ज्यादा होगी, फिर ही बचत होगी ना। बाद किसान पानी ज्यादा लगा देते हैं, खादें ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, स्प्रे का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि नुकसान हो जाता है। सर सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि स्प्रे करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब पिंक के बारे में कह रहे थे, हम इसे चोर कीड़ा कहते हैं, इसका पता ही नहीं लगता जब इसका अटैक हो चुका होता है। ठीक है, इसीलिए हम मतलब नेक्स्ट अगस्त में, सितंबर में एहतियातन कहते हैं कि इन्हें ऐड कर दें आप। किसान को जो क्लियर इंसेक्ट है ना, वो उसके बारे में नहीं पता होता है। इसके अंडे और ये लार्वे छोटे कहाँ से आइडेंटिफाई करेगा वो? नहीं, किसान को तो नहीं पता होता, लेकिन आप लोग हैं मामलत करने वाले, महकमा ज़राअत मामलत करने वाला है, तो वो तो फिर सर हम देखें ये वेरी करता है कि कोई वहाँ पे अटैक हो चुका है कि नहीं हो चुका। एहतियाती तौर पे अगर साथ में डाल देंगे, उन जिन दिनों में हम रेकमेंड कर रहे होते हैं उन दिनों में कहीं ना कहीं मसला आ रहा होता है, इसलिए रेकमेंड करते हैं कि शायद इधर भी आ चुका हो। अब सारे फील्ड एक बंदा तो नहीं एक जगह विजिट कर सकता, तो एहतियाती तौर पे हम रेकमेंडेशन दे देते हैं कि। लेकिन गफरान साहब एक और बात भी है, किसान रवायती तौर पे जिस तरह खाद पहले यूरिया और DAP का बेदरेग इस्तेमाल करता, अभी तक भी वो कर रहे हैं। इस हवाले से भी आप कुछ किसानों को बताएं कि भाई आपको किस किस चीज़ की जरूरत है, आपको फ्रूटिंग पे कौन सी खाद देनी है, शुरू में कौन सा देना है। जो DAP है या नाइट्रोफास जो फास्फोरस है, ये स्टार्टर फर्टिलाइजर इन्हें हम कहते हैं, ये बिजाई के वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो यूरिया वो स्प्लिट्स में यूज़ करते हैं। तो फ्लावरिंग पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स NPK स्प्लिट्स स्प्रे होते हैं 2020 इनके स्प्रे करवाते हैं जब फ्लावरिंग पे आ जाती है। अमाइनो एसिड स्प्रे करवाते हैं ताकि फ्लावरिंग की शेडिंग ना हो, टेम्परेचर हाई होता है शेडिंग शुरू हो जाती है। तो जो खादें हैं वो जैसे यूरिया वो स्प्लिट्स में देनी है, वो फार्मर को ऑलरेडी पता ही है तकरीबन, ठीक है, वो दे रहे हैं। तो जो फास्फोरसी खादें हैं वो एज ए स्टार्टर फर्टिलाइजर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो चलो फर्टिलाइजर को भी छोड़े, एक बहुत अहम, जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि कॉटन के लिए सबसे खौफनाक चीज़ व्हाइट फ्लाई और पिंक है। व्हाइट फ्लाई का मौजब अपनी जड़ी बूटियां बहुत बनती हैं, जड़ी बूटियों पर तवज्जो नहीं होती। आम किसान तो बेचारा अवेयर ही नहीं है कि जड़ी बूटी की वजह से भी व्हाइट फ्लाई आता है। सर उसके लिए हमारे सीड डिपार्टमेंट की ये कवरेज है कि उन्होंने नई वैरायटी जो दी है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट की है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। कपास को कुछ नहीं कहेगी स्प्रे, उसके ऊपर हम ग्लाइफोसेट स्प्रे करेंगे, जड़ी बूटियाँ जितनी भी होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी।
अच्छा, प्राइवेट इदारे हैं, मतलब वैसे तो इसी इंडस्ट्री से कमाते ही बहुत हैं, किसान से कमाते हैं। जिस तरह मैंने PCBA से भी सवाल किया कि आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, आप अपने तौर पर क्यों रिसर्च नहीं करते? सर आपकी अपनी वैरायटीज होनी चाहिए, अच्छी अच्छी वैरायटी दें आप, क्योंकि आपका अभी तो टोटल जो बिजनेस है इसी पे खड़ा है। जैसा आपकी तरह मैं आऊँगा, आप क्यों इन लोगों को इंश्योर नहीं कराते? हैरानी की ये बात है कि जो हमारा इतना बड़ा सेटअप है पूरे मुल्क में, ये सिर्फ सेस पे चलता है। ठीक है, तो सेस पिछले 3 साल से बंद है, तो कैसे चलेगा? और ये जो जिनरल एसोसिएशन है, इन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि हम सेस देते हैं कहीं और हम आपको देंगे, तो ये उसके बाद मुझे मिले ही नहीं। तो ये हमारी दिलचस्पी है टेक्सटाइल सेक्टर की रिसर्च के लिए, ये हकीकत है, मैं हकीकत बताता हूँ। वैसे डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, इंडिविजुअली अब मैं इनके मुंह पर नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी एफर्ट्स इस साल फील्ड में ये निकले हुए हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन फार्मर की अवेयरनेस की लॉन्च की हुई है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए, कि बगैर वजह के वो जो खाद और स्प्रे करते हैं, तो ये इस साल उन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई ये बगैर वजह के अपने खर्चे न बढ़ाओ। बाकी ये जो सेस वाली बात कर रहे हैं ना, जो मैकेनिज्म एसोसिएशन के लेवल पर ये चाहते हैं हमसे तय करना, हम तो चाहते हैं खर्च। एक और बात है, ये आपकी तमाम इदारों को कोई कोऑर्डिनेशन हो जाए, मतलब आप, क्योंकि मुल्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा एक इदारा है, आप PCBA को ऑन बोर्ड लें, एप्टमा को लें, फर्टिलाइजर कंपनीज को लें, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अरबों रुपए ये लोग किसान से कमाते हैं। सब लोग ही किसान से कमाते हैं। हाँ। मैंने देखा जो लोहा बेचने वाली दुकान है वो खुश हो रहा था कि जी कपास आई, तो कह रहा है ये सारे पैसे हमारे पास ही हैं, जो परचून वाला है वो वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसके लिए, उसकी रिसर्च के लिए, उसको जदीद टेक्नोलॉजी के लिए भी तो आपको कोई इक़दाम करने चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया, मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ तमाम से, तो कुछ लोग हामी भरते हैं लेकिन वो हामी ही रह जाती है, तो लेकिन मैं इससे खुश हो जाता हूँ, मेरा हौसला बुलंद होता है कि चले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा सोहेल साहब, एक बात आपकी ठीक है, सरकारी अफसरान पे बहुत सारे इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं, एक हद तक ये जा सकते हैं, लेकिन आप तो ये काम कर सकते हैं। हम कर रहे हैं जी, हम पूरी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमें अपने रोजी रोजगार का भी एहसास है और हमें इस मुल्क का भी पूरा एहसास है, हम जिस हद तक जा सकते हैं। आप हमारा कंपैरिजन जो है ना, एक चीज आप ज़हन में रखें, आप एप्टमा और शुगर मिल एसोसिएशन के साथ न करें, हम उनसे बहुत छोटे हैं। हम कहते हैं कि एप्टमा को अभी आप अपने साथ मिलाएं। एप्टमा तो ऐसे हमारे साथ मिलेगी, मैं तौबा करके कहता हूँ, जिस तरह मिलने का हक होता है, लेकिन अभी टाइम नहीं आया। एप्टमा अभी खा रही है बर्फ, और बर्फ जो है ना वो गर्मियों में बड़ी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी बर्फ है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट जो है ना उसे नुकसान ही देना है। अभी इम्पोर्टेड कॉटन दुनिया में बड़ी सरप्लस है और वो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की कॉटन का एहसास ही नहीं है। अब तो हो गया होगा, 6,000-7,000 का रेट चला गया। अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है, अभी होना है। आने वाला वक्त जो है ना वो आएगा, इन्हें एहसास होगा। इसी फोरम पर ये PCBA से और सारों से ज्यादा ये चिल्लाएंगे बैठकर, जब पानी सर से गुजर जाएगा इनके। अभी इन्होंने कुछ नहीं करना, हम हैं ना, हम कर रहे हैं। हमारे घर में आग लगी है, हम बुझाने के लिए निकले हुए हैं, तो ये जब कहीं आग लगेगी ना उस पर ये बुझाने के लिए आएंगे। बेखबर है ना जी, दुनिया में उन्हें सरप्लस अवेलेबिलिटी है कॉटन की, वो ले रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी फेवर मिल गई कि वो 60 सेंट से शुरू हुए, अब 85 सेंट तक आ गई है, एवरेज आउट हो गई। 3-3, 4-4 महीने के फॉरवर्ड सौदे होते हैं। उन्हें पाकिस्तानी की कॉटन की कदर उस वक्त पड़ेगी जब उन्हें बाहर से कॉटन नहीं मिलेगी। उस वक्त फिर वो कहेंगे कि रिसर्च के इदारे भी होने चाहिए, रिसर्च में भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर वो कपास उस वक्त खेलेंगे। अभी उन्हें पता नहीं है कि कपास क्या होती है, उनका फोकस सिर्फ रुई तक है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, बाहर से आ रही है, उन्हें ये कोई एहसास नहीं है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है। ब्राजील में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मंडी को जो है ना हमें एक कन्वर्जन वाला मुल्क बनाया हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने भी, हमारे मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल, मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, फखर इमाम साहब ने कहा कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री में रिसर्च करवाई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे बेहतर क्रॉप कौन सी है, तो उन्होंने कहा जी रिजल्ट आया कॉटन। लेकिन फिर ऑफ द रिकॉर्ड ये है, उन्होंने कहा वो कॉटन का हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि कलेक्टिव विजडम है इस्लामाबाद में, वो हमें इसको सपोर्ट नहीं करने देता। अब वो कलेक्टिव विजडम हुई है वो जो पाकिस्तान में बांग्लादेश और वियतनाम वाला मॉडल बना रहे हैं। हम तो सिर्फ अब विलाई कर रहे हैं। मैं हुकूमत की बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूंगा। वो जो कहते हैं ना इतने बिलियन की टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट हो गई, वो तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आधा सच है ना जी, अगर हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन हो तो फिर उसका फायदा साइड तो यही है ना कि लेट से 10 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, तो भाई आप बताओ कि 9 बिलियन की हम इम्पोर्ट भी साथ कर रहे हैं। हमें तो आटे में नमक के बराबर कन्वर्जन चार्जेस मिल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की रुई हम ले रही हैं। अच्छा, ये उसकी वैल्यू एडिशन करके हम बाहर भेज रहे जिस हैं। तरह आप बात कर रहे हैं, अगर गुज़श्ता 2-3 साल देखें कपास की पैदावार कम हुई है, लेकिन कम होने के बावजूद फुटी लोगों के घरों में पड़ी पड़ी खराब हो गई, लेने वाले कोई नहीं था। ये भी एक वजह बनी है कपास कम होने की। वही वजह ना कि जिसने लेनी है, मैंने एक हद तक मेरी कैपेसिटी है कपास खरीद करने की। जब मेरा डिमांड मेरी डिमांड आगे मेरी रुई बिकेगी तो मैं कपास खरीदूंगा ना। जिससे होशियार भी लेनी है वो तो दुनिया से बुकिंग करवा लेते, वो मेरी रुई लेते ही नहीं है। तो उस वक्त वो स्टैकअप हो गई, पिछली 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेल की कपास जो है वो जिम्मेदार के घर स्टैकअप हो गई, 5-7 लाख मेरे पास हो गई। हुकूमत को किस तरह मुदाखलत करनी चाहिए, कैसे ये सिलसिला रुक सकता है, कैसे पाकिस्तान की अपनी जो प्रोडक्शन है उस पर तवज्जो दी जा सकती है? देखिए, इफ देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर जब किसी की नीयत होगी ना तो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो बना लेगा। नहीं, पहले की विल ही नहीं, पहले ये भी होता था ना कि उस पर ड्यूटी लगाते थे, बाहर से मंगवाते थे। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी एक्सपेंड कर गई है ना, उस इंडस्ट्री को भी तो बंद नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, जरूरत इस तरह की है कि कपास फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए। 80s में जब मैंने अपने वाले साहब को ज्वाइन की है तो उस वक्त जो गवर्नमेंट उस वक्त की थी, उस वक्त पाकिस्तान में 30-32 लाख की क्रॉप होती थी। कपास दोस्त पॉलिसी इस तरह की बनाई गई कि ग्रोअर जो है उसे इस तरफ मोटिवेट किया गया, उसकी कपास की तरफ आए, उसकी फसल को मुनाफा बख्श किया गया, पॉलिसी जैसी बनाई गई। ये कोई रातों रात नहीं काम हुआ, न इसकी जो है वो इंक्रीज रातों रात हुई थी, न इसकी तनज़ुली डिक्रीज रातों रात हुई है, न इसकी रिवाइवल कोई रातों रात होनी है। लेकिन कहीं से हमें आप स्टार्ट आगाज तो देना ही पड़ेगा ना बेहतर मंजिल को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान की मेरे नजदीक सबसे स्ट्रेटेजिक क्रॉप जो है नंबर 1 जो है वो कॉटन है। हमारे मिनिस्टर साहबान जब कहते हैं तो वो सिर्फ हमारी देखा देखी में ये कॉटन वाले लोग बैठे हैं तो वो कॉटन का ऐसे फरोहन सा नाम ले लेते हैं, उनकी अब तरजीहात में कॉटन शामिल नहीं है। अब तो वज़ीर आज़म साहब का खूब बड़ा विजन है कि कपास की पैदावार बढ़ानी है। ये तो हमने देखा कि उन्होंने देखे पंजाब के अगर बजट की बात करें तो उसमें भी ज़राअत का बेमिसाल, इस पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इसकी मिसाल नहीं है, इतना बजट मुख्तस करना। तो इसका मकसद ये है कि हुकूमत तो चाहती है, हुकूमत की कोशिश है कि कपास की पैदावार में इजाफा हो, ज़्यादा काश्त हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। मैं अमीन ही कहूँगा आपकी इस बात पर। साहब आप क्या कहेंगे? बजट के हवाले से भी आपने बात देखी, इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन देखें आउटपुट एक दिन में या एक साल में नहीं आनी है। वैसे ख़त्म हुए ना वैसे इसने रिवाइव करना है। मसलन हर साल 10 लाख एकड़ कम होते रहे हैं, अब हम इतने ही 10 लाख एकड़ पर ईयर ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर उस पर चले जाएंगे। अच्छा, मैं जो लो एक्सपेंडिचर वाली बात कर रहा था, लीफ टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस की है इस साल कि उसमें कंसेप्ट ये है कि जब हम जितना जिम्मेदार हाल चलाता है, जितने स्प्रे करता है और जितनी गोलियां करता है, इससे बजाय फ़ायदा के नुकसानात भी हो रहे थे। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए ये एक टेक्निक हमने इस साल से शुरू की है। वैसे एक्सपेरिमेंट पहले किए हुए थे हमने, तो फाइनलाइज इस साल किया है कि हम जो जहाँ पानी लगता है उस एरिए फरो को कम कर दिया है, वो 30 इंच की बजाय 18 इंच है, और जो बेड्स हैं उनको कवर कर दिया गया है राइस स्ट्रा से, यानी कि मल्चिंग कर दी गई। ठीक है, और उसका साइज 42 इंच हो गया। तो अब इससे ये होना है कि इस क्रॉप को कम से कम पानी लगना है। मेरे पास अभी खड़ी है तो बेड सोइंग है, लेकिन अभी पानी उसको 22 मई को लगा था, अब तक उसको दोबारा पानी नहीं लगा। ठीक है, उसकी सारी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ जी, सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो इसमें यह है कि जो अगर मैं टेम्परेचर मेजर करके दिखाता हूँ कि पौधे का इतना ही होता है जितना हमारा होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, लेकिन जो बेड है हमारे वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितनी गर्मी चल रही है, और इसकी वजह से जितना ऑर्गेनिक मैटर है वो ख़त्म हो जाता है उसमें, और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके कवर करने से मल्चिंग, उसके नीचे टेम्परेचर वही होगा जो उस पौधे का, यानी कि 37 या 35 इस तरह। तो इससे ये होगा, ये हो रहा है, बल्कि दिखाया मैंने फिजिकली बहुत से लोगों को विजिट करवाया कि जो पौधा अपनी एनर्जी इस टेम्परेचर को बराबर करने के लगा रहा था वो नहीं लगानी पड़ रही उसको, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी सही है, उसको कम स्प्रे की ज़रूरत है, कम खाद की ज़रूरत है, और खाद हमने ऑलरेडी डाल दी हुई है ज़मीनों में, यानी कि पहले डाली है वो अवेलेबल नहीं है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में लेके आएंगे, तो हमें खादें भी कम से कम डालनी पड़ेंगी। अगर मैंने नहीं डाली हुई खादें अभी,
लेकिन उसका अभी भी रंग फ्रूटिंग उससे बहुत ज़्यादा है, जहाँ मैंने इसी डेट की सोइंग में 4 पानी ज़्यादा लगाए हुए हैं। अच्छा, ये उससे बेहतर क्रॉप है सुना। हाँ जी, अभी आप ही देख सकते हैं, अच्छा, बल्कि ये जो बहुत से शेडिंग होती है, शेडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ये भी हमारा एक बड़ा मसला है। वो पानी तो ज्यादा लगने से होती है नहीं, क्या? और स्प्रे ज्यादा मेन रीज़न उसकी है टेम्परेचर, जो हमारे मुल्क का है। तो जो ये हमारा टेम्परेचर है, इसकी बात हमने एक दफ़ा यूएसए में एक कॉटन की मीटिंग थी, वहाँ बताई कि हमारा ये टेम्परेचर होता है। तो उन्होंने इस पे कमेंट किया कि यू आर ग्रोइंग कॉटन इन द हेल। अच्छा, हाँ जी, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ये काम नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये उसकी मेन वजह ये है कि जो टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर जो होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा है तो फिर वो पोलिनेशन नहीं हो सकती उस फूल की, तो उसकी वजह से शेडिंग हो रही होती है। और बड़ा मसला है, इसके लिए भी अवेयरनेस देनी चाहिए। ये दी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अवेयरनेस थी। और इस जो टेक्निक मैंने बताई है उसमें शेडिंग कम है, क्योंकि वो यानी पौधे की अपनी एनर्जी बहुत है और उसके वो टेम्परेचर नहीं हो रहा वहाँ पे जितना उसके जरूरत के मुताबिक उसमें मिल रहा है। सोहेल साहब, मैं आपकी तरफ हूँ, क्या सजेशन देंगे, हुकूमत क्या इकदाम करे जिससे बेहतरी आ सकती है? सीधी सीधी बात है कि फार्मर को जब तक इस चीज की वो क्यों काश्त करेगा कपास, जब उसे मुनाफा बख्श नजर आएगी तो उसी वक्त ही काश्त करेगा ना। उसके लिए फ्रेंडली पॉलिसी जो है हुकूमत को वो बनानी चाहिए। अब कपास न काश्त करने से, अभी आप शो से पहले आप और हम वीट की गंदम की बात कर रहे थे, ये जो गंदम की इंपोर्ट अब जो है टारगेटेड है 8-10 लाख टन इन्होंने इंपोर्ट करनी है, ये भी इसी वजह से हो रही है कि यहाँ कपास की काश्त कम हो गई है। क्योंकि कन्वेंशनल हमारी 2 क्रॉप्स है, मैं पैदा हुआ हूँ तो मैंने यही देखा है, आपने भी ये देखा, ठीक है। अब 3-3 फसलें मेज की आ रही हैं, उस जमीन के ऊपर अब वो गंदम की काश्त भी बंद हो गई। अब गंदम की इंपोर्ट जो है वो भी आप इसी खाते में डालें जो कपास ना होने की वजह से। कपास होगी तो गंदम की इंपोर्ट से भी आप बच जाएंगे, गंदम की काश्त होगी ज्यादा। ठीक है। आप रूरल एरिया से हैं सारे, आप समझते हैं कि 2 चीजें जो है फार्मर जो है ग्रोअर जो है हर देहात में उसकी जो है वो इन्वेंट्री होती है। एक उसने साल के दाने अपने घर रखने हैं, एक वो हम सादा जबान से बालन कहते हैं लकड़ी, ठीक है ना, वो भी पूरे साल का नेचुरल, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। अब वो खवातीन लेबर के लिए बहुत बड़ा, लेबर का एक बड़ा काम है। आपकी जो कॉटन फैक्ट्रीज है उसमें हमारा जो बिनौला है उसका बड़ा इस्तेमाल है। खवातीन लेबर की हालत ये है जी, मैं बहुत सारे खानदानों को सारे ही जानते हैं कि वो जो दही इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं जी वो कपास के बाद हम शादियां करेंगे। साहब टाइम कम है, अब मैसेज दें कि हुकूमत को मुख्तसरन बताएं क्या करना। मैं हुकूमत को मुख्तसरन आज के प्रोग्राम के हवाले से, पहले तो मैं जिस सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, जिससे हम डायरेक्टली इस वक्त हिट हो रहे हैं टैक्सेशन से, मैं आपके इस फोरम के उसके हवाले से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे ऊपर रुई के ऊपर विद होल्डिंग 1% टैक्स था जो पिछले 20, 25, 30 साल से चल रहा था। न कि ये कि हमें अब टैक्स रिलैक्सेशन दी जाती, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाकर अब हम जो बिनौला बेच रहे हैं अब उस टैक्स को टर्नओवर टैक्स कर दिया गया है। अगर पहले हमारी कॉस्ट जो थी अगर वो 20 लाख रुपए हम टैक्स दे रहे थे तो अब हमें 30-35 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैं ये चाहूंगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टर्नओवर टैक्स जो है वो खत्म करना चाहिए, उससे डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री जो है ताकत और रिलीफ मिले। जी वो हमें रिलीफ है। गफरान साहब, आप किसानों को मुख्तसरन मशवरा दें कि कपास के लिए क्या करना चाहिए मुख्तसरन? सर किसानों को यही कहूँगा कि अपनी कपास को विजिट करें, डेली बेसिस पे विजिट करें, और जैसे ही उन्हें कोई अटैक नजर आता है महकमा ज़राअत की मशावरत से उस पर स्प्रे करें, और जो भी उसके लिए इनपुट्स हैं खुद ना करें, महकमा ज़राअत से रब्ता करें। गफरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब सोहेल तलब साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब डॉक्टर ज़ैद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कपास पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई, आपने सुनी, माहिरीन ने की, हर हवाले से गुफ्तगू हुई। ये बात दुरुस्त है कि कपास की पैदावार में कमी होती जा रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट इंतहाई संजीदा है कि इसकी पैदावार में इजाफा हो, और किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि कपास की फुट्टी की कीमत 6500 रुपये तक है। यकीनन आपकी फुट्टी आने तक ये कीमत बरकरार रहेगी। आप मेहनत करें, आपकी पैदावार में इजाफा होगा, यकीनन आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा, इस मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।